जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोज़ के माध्यम से जॉन मिल्टन के प्रैक्टिस सेट 3 पर चर्चा की थी। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जॉन मिल्टन पर आधारित प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि जॉन मिल्टन पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 को देख लेंगे, जिसमें दिया है दोस्तों वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स was nicknamed the Lady of Chirist. Why his fellow undergraduate spot the correct name of the poet. दोस्तों आपको बताना है वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। दोस्तों निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का निक नेम्ड द लेडी ऑफ चिरिस्ट होता है। वाई हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोइट। दोस्तों उस पोइट का नाम बताइए आप जिसका दोस्तों द लेडी ऑफ चिरिस्ट जिसका नाम होता है। दोस्तों आपको बताना है जॉन मिल्टन, स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोव। दोस्तों आपको बताना है सही नाम क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जॉन मिल्टन थे वे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे और दोस्तों उनका जो चेहरा था वो एक लेडी के समान था, और दोस्तों उनके जो बाल थे उन पर जैसे कि लेडी की जो लटें होती हैं दोस्तों, और दोस्तों जो लच्छे पड़े हुए होते हैं लेडी के, और दोस्तों घुंघरैले बाल होते हैं, इस तरह के उनके बाल थे। इस तरह से दोस्तों वह बहुत खूबसूरत दिखने में बहुत खूबसूरत थे और दोस्तों इसलिए उन्हें द लेडी ऑफ चिरिस्ट द कहा जाता था। दोस्तों जब वह ग्रेजुएट कर रहे थे तब दोस्तों उन्हें इस नाम से संबोधित किया जाता था। अर्थात दोस्तों हमारा आंसर जॉन मिल्टन होगा। हमारा आंसर दोस्तों जॉन मिल्टन होगा। हम एक ही साथ जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। When the assault was intended to the city is a sonnet written by। दोस्तों ये जो सोनेट दिया है when the assault was intended to the city is a sonnet written by, आपको बताना दोस्तों ये सोनेट जो दिया है वह दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है। when the assault was intended to the city, ये सोनेट दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है। जॉन मिल्टन के, विलियम वर्ड्सवर्थ के, विलियम शेक्सपियर के, क्रिस्टोफर मार्लोव की। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर होगा साथियों इसका सही आंसर होगा साथियों जॉन मिल्टन। दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा ये सोनेट लिखा गया है। दोस्तों इसको दोस्तों लिखा गया 1642 में, इसको लिखा गया है 1642 में, और दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा इसको लिखा गया है। आप इसको याद रखेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ चिरिस्ट नेटिविटी इज आ। दोस्तों क्या है ये। दोस्तों जॉन मिल्टन का
जो फर्स्ट वर्क है दोस्तों, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, दोस्तों ये कब लिखा गया था? 1629 में। कब लिखा गया था साथियों? 1629 में। और दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया था 1645 में। पब्लिश कराया गया था दोस्तों 1945 में। दोस्तों ये एक तरह का दोस्तों ओड है, ये आपको याद रखना है। ये जो दोस्तों ओड है, इसको आप याद रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क ऑफ मिल्टन? दोस्तों निम्नलिखित में से मिल्टन द्वारा लिखा गया कौन सा वर्क है, आपको बताना है। नोवम ऑर्गेनम पहला दिया है साथियों, नोवम ऑर्गेनम, डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टियाना, एंडीमियोन, प्रोथाल्मियोन, इसको दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों, जो जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया वर्क है, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना। दोस्तों ये लिखा गया वर्क है दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा, इसको देख लेंगे। आइए साथियों, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन बॉयज ऑफ इंग्लैंड? दोस्तों कौन कहता है मिल्टन्स के लिए गॉड गिफ्टेड ऑर्गन बॉयज ऑफ इंग्लैंड? दोस्तों इंग्लैंड के लिए एक ऐसा अंग दोस्तों गॉड गिफ्टेड जिसको कहा गया, किसने कहा था साथियों? मैथ्यू अर्नोल्ड ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, थॉमस ग्रे ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर होगा साथियों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सही आंसर होगा साथियों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज प्रोज वर्क मेंशन डेट? दोस्तों आपको बताना है मिल्टन द्वारा निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्क है जो प्रोज वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? जो प्रोज वर्क कहलाता है। मिल्टन द्वारा लिखा गया वह कौन सा वर्क है निम्नलिखित में से जो प्रोज वर्क कहलाता है? दोस्तों लिसिडस कहलाता है, पैराडाइज रिगेंड कहलाता है, पैराडाइज लॉस्ट कहलाता है, एरियोपैजिटिका कहलाता है। इसमें दोस्तों समझ लेंगे, लिसिडस दोस्तों 1637 में लिखा गया और दोस्तों पब्लिश कब कराया गया? 1638 में। ठीक है, इसको समझ लेंगे। पैराडाइज रिगेंड दोस्तों 1671 में इसको पब्लिश कराया गया। पैराडाइज लॉस्ट 1658 में इसको लिखना स्टार्ट किया गया। 1665 में इसको कंप्लीट किया गया और दोस्तों 1667 में इसको पब्लिश कराया गया। एरियोपैजिटिका दोस्तों 1644 में इसको प्रिंटिंग कराया गया दोस्तों, लिखा गया। इसको देख लेंगे। दोस्तों आपको बताना है वह कौन सा वर्क है जो दोस्तों जॉन मिल्टन का प्रोज वर्क कहलाता है। इसका सही आंसर होगा साथियों एरियोपैजिटिका। क्या है साथियों? एरियोपैजिटिका इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों एरियोपैजिटिका जो है दोस्तों एक प्रोज वर्क की श्रेणी में आता है और दोस्तों ये 1644 में प्रिंटिंग कराया गया था दोस्तों। इसको आप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, जो दोस्तों जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है वह क्या है?
हैज़ नो ट्रेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट, is notable for its autobiographical passage, is cute, objective, has none of the above qualities। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर होगा साथियों दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक तरह की एपिक पोएम है। क्या है साथियों? एपिक पोएम है। और दोस्तों ये लिखा गया है ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें दोस्तों 12 बुक की बात की गई। कितनी बुक की दोस्तों? 12 बुक की बात की गई है। इसके साथ ही दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया था 1667 में। इसके साथ ही दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया था दोस्तों 1658 में। और दोस्तों कंप्लीट किया गया था 1665 में। इसके साथ ही दोस्तों ये एक क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज है। तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें बी जाएगा सही, क्योंकि दोस्तों इज़ नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। हु इज़ द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। साथियों ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, जो दोस्तों आपको एक बार को कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें सीधा पूछा गया है हु इज़ द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों यदि इसमें पूछा जाता कि विलियम ब्लैक द्वारा पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है, तब दोस्तों आपका आंसर यहाँ शैटन हो सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा गया है हु इज़ द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, अर्थात दोस्तों सीधा पूछ लिया गया है हु इज़ द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। और ये हम सब जानते हैं कि दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है? दोस्तों एडम है। इसका सही आंसर एडम होगा, क्योंकि दोस्तों यदि यहाँ पूछा जाता विलियम ब्लैक द्वारा सजेस्ट किया गया दोस्तों द पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है, तो दोस्तों आपका आंसर शैटन जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ सीधा पूछा गया है हु इज़ द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों किसी विशेष व्यक्ति का यहाँ नाम नहीं लिया गया है, या दोस्तों ये नहीं कहा गया है कि किसके द्वारा पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन बताया गया है। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर एडम ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों एडम ही वास्तव में इसका हीरो होता है। लेकिन दोस्तों विलियम ब्लैक द्वारा कहा गया है शैटन जो है इसका वास्तविक हीरो है, रियल हीरो है। शैटन जो है वास्तविक हीरो है। ये दोस्तों कोटेशन कहा गया है विलियम ब्लैक द्वारा। किसके द्वारा साथियों? ये कोटेशन किसके द्वारा कहा गया है? विलियम ब्लैक। ठीक है, ये दोस्तों विलियम ब्लैक द्वारा कहा गया है। शैटन को हीरो कहा गया है। किसको दोस्तों? शैटन को हीरो कहा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया गया है हु इज़ द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। इसलिए साथियों इसमें सही आंसर हमारा एडम जाएगा, और सही आंसर साथियों एडम ही होगा। ठीक है, आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स। दोस्तों आपको बताना है जो जॉन मिल्टन है दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है साथियों प्रार्थना की जाती है दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट में। जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट होती है दोस्तों हैज़ बीन प्रेज्ड, प्रार्थना की जाती है फॉर इट्स। वह क्या है दोस्तों?
जिस स्टाइल में दोस्तों प्रार्थना की जाती है वह क्या है दोस्तों? लाइटनेस ऑफ टच, ग्रैंड स्टाइल, इट्स सैटारिकल टोन, नॉन ऑफ देम। दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इसमें देख लेंगे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ग्रैंड स्टाइल। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, जो जॉन मिल्टन है दोस्तों ग्रैंड स्टाइल में लिखते थे। और दोस्तों इस तरह से दोस्तों इसका सही आंसर होगा ग्रैंड स्टाइल। एक तरह का दोस्तों श्रेष्ठ शैली की बात की गई है यहाँ पर। इसमें देख लेंगे साथियों। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है साथियों, सैमसन एगोनिस्ट वाई मिल्टन। दोस्तों मिल्टन द्वारा सैमसन एगोनिस्ट क्या है? इज़ अ प्ले है, इज़ अ लॉन्ग पोइम है, इज़ अ मास्क है और लॉन्ग टीटाइज है। क्या है दोस्तों? आपको बताना है। इज़ अ प्ले। दोस्तों एक मैं आपको बता दूं दोस्तों, फैक्चुअल बात है दोस्तों। जो सैमसन एगोनिस्ट होता है साथियों, वह एक क्या होता है दोस्तों? एक क्लोजेट ड्रामा है। क्या है साथियों? क्लोजेट क्या है साथियों? क्लोजेट ड्रामा है। ये आप समझ लेंगे। क्या है साथियों? क्लोजेट ड्रामा है। और दोस्तों कह सकते हैं हम ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा। क्या है साथियों? ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा। इसका पूरा हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा। इस तरह दोस्तों हमारा जो आंसर होगा इज़ अ प्ले। ठीक है दोस्तों, इज़ अ प्ले है। क्लोजेट ट्रेजिक कह सकते हैं हम दोस्तों, ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा। इसमें दोस्तों इसका सही आंसर होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा साथियों ए के साथ जाएंगे। आइए साथियों देख लेते हैं। फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन? दोस्तों टू बी वीक इज मिजरेबल डूइंग आवर सफरिंग। आपको बताना है फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन। दोस्तों किस बुक से लिया गया है आपको बताना है साथियों। ये जो लाइनें हैं दोस्तों किस बुक से ली गई हैं? क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा साथियों पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट इसका सही आंसर होगा। आंसर डी के साथ जाएंगे। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल पोएम बाय मिल्टन? दोस्तों पास्टोरल पोएम दोस्तों आपको बताना है, मिल्टन द्वारा जो लिखी गई है पास्टोरल पोएम आपको बताना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको सभी की जानकारी देता हूँ। दोस्तों एडोनाइस 1821 में लिखी गई दोस्तों एक पास्टोरल पोएम है। दोस्तों यहाँ पूछा है, मिल्टन द्वारा पूछा है, लेकिन दोस्तों एडोनाइस भी एक पास्टोरल पोएम है जो दोस्तों शैली द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा साथियों? शैली द्वारा लिखी गई थी। और दोस्तों इसमें दोस्तों जॉन कीट्स की मृत्यु पर इसको लिखा गया था। किसकी दोस्तों? जॉन कीट्स की मृत्यु पर इसको लिखा गया था। इसको आप देख लेंगे कब लिखा गया था तो साथियों 1821 में। इसी के साथ ही साथियों थायरेसिस को देख लेंगे। थायरेसिस साथियों 1865 में लिखा गया था। और साथियों ये मैथ्यू अर्नल्ड द्वारा A.H. क्लॉक दोस्तों मैथ्यू अर्नल्ड द्वारा, किसके द्वारा? मैथ्यू अर्नल्ड द्वारा लिखी गई पोएम थी। और दोस्तों ये किसकी मृत्यु पर लिखी गई थी? A.H. क्लॉक। क्या है साथियों? क्लॉक। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। इसके साथ ही दोस्तों लिसिडस लिखा गया था तो साथियों जॉन मिल्टन द्वारा। लिसियड दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया।
लिखी गई एक पोएम है, जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई एक पोएम है। इसको दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई पोएम है दोस्तों। इसको लिखा है दोस्तों 1637 में और दोस्तों पब्लिश कराया गया 38 में, 1638 में। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों ये दोस्तों एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी गई पास्टोरल एलेजी है। और दोस्तों ये जो एडवर्ड किंग होते हैं दोस्तों, ये एक तरह के जॉन मिल्टन के कॉलेज फ्रेंड होते हैं। इनकी दोस्तों एक जहाज़ के डूबने से दोस्तों मृत्यु हो जाती है और दोस्तों इन्हीं पर दोस्तों लिसिडस को लिखा गया है। इन्हीं को डेडिकेट करते हुए दोस्तों जॉन मिल्टन ने इसको लिखा है। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर भी लिसिडस ही होगा, क्योंकि यहाँ दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा पूछा गया है, ना कि दोस्तों शैली द्वारा, ना कि दोस्तों मैथ्यू अर्नल्ड द्वारा। ठीक है, हमारा आंसर साथियों सी के साथ जाएंगे हम। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे, 13 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। इसमें दिया है साथियों, मिल्टन्स पोइट्री इज़ अ मिरर इन विच द राइटर्स। दोस्तों एक तरह का मिरर है जो मिल्टन्स की पोइट्री है दोस्तों, एक मिरर का काम करती है। इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड हु मेड दिस स्टेटमेंट। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो दिया है दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है? वैरायटी, मैकमिलन, पैटिशन, बस। दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ये दोस्तों मैकमिलन, सही आंसर होगा इसके साथ। द एबव स्टेटमेंट वाज मेड बाय मैकमिलन। मैकमिलन के द्वारा दोस्तों ये दिया गया स्टेटमेंट है, इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। द पीरियड नॉन एज द एज ऑफ मिल्टन्स। इस दोस्तों आपको बताना है, जो एज ऑफ मिल्टन की बात की जा रही है यहाँ पर दोस्तों, मिल्टन्स का जो पीरियड होता है वह दोस्तों कौन सा कहलाता है? 1621 से 1681, 1620 से 1665, 1625 से 1660, 1628 से 1655। साथियों आपको बताना है कि जो मिल्टन्स एज है वो दोस्तों कौन से सन से कौन से सन तक बताई जाती है। दोस्तों जॉन मिल्टन का जन्म हुआ है 1608 से और दोस्तों डेथ हुई है 1674 में। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो मिल्टन एज कहलाता है वह दोस्तों 1625 से 1660 तक का कहला जाता है। इसमें दोस्तों इसको 3 भागों में बांटा गया है। 1625 से इसको 3 भागों में बांटा गया साथियों, इसको समझ लेंगे अच्छे से। 1625 से 1649 तक दोस्तों ये दोस्तों कहलाता है कैरोलिन एज। क्या कहलाता है दोस्तों? कैरोलिन एज कहलाता है। इसी के साथ ही दोस्तों 1649 से तो साथियों 1653 तक इसको कहलाता है दोस्तों कॉमनवेल्थ की बात की जाती है यहाँ, इसको साथियों समझ लेंगे। कॉमनवेल्थ एज कहलाई जाती है। इसके साथ ही दोस्तों 1653 से 1660 इसको दोस्तों प्रोटेक्टेंस एज कहा जाता है, इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों 1660 में, फिर उसके बाद दोस्तों 1660 में रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। आइए साथियों समझ लेते हैं। इसका सही आंसर होगा 1625 से 1660। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। द एज ऑफ मिल्टन
द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स। दोस्तों जो एज ऑफ मिल्टन होता है दोस्तों, उसको जो कवियों को बांटा गया है दोस्तों, 3 टाइप से बांटा गया है, 3 प्रकार से कवियों को बांटा गया है। उसमें दोस्तों कौन कौन से रूप दिए गए हैं? रिलीजियन, हीरोइक एंड पुरितन। ठीक है, मेटाफिजिकल, कैवलियर, पुरितन। मेटाफिजिकल, रोमांटिक, ड्रामेटिक। कैवलियर, रिलीजियस, क्लासिकल। दोस्तों आपको बताना है वे कौन से 3 टाइप हैं दोस्तों जिनके आधार पर कवियों को बांटा गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा साथियों मेटाफिजिकल, कैवलियर और पुरितन। ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों बी के साथ जाएंगे, मेटाफिजिकल, कैवलियर, पुरितन। ठीक है, ये सही आंसर होगा इसका। आइए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। यहाँ दिया है साथियों, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इज़ द फेज ऑफ हिज लाइफ। दोस्तों जो पैराडाइज लॉस्ट है वह दोस्तों मिल्टन के कौन से फेज में लिखी गई थी, आपको बताना है। मिल्टन द्वारा दोस्तों लिखी गई थी पैराडाइज लॉस्ट, वह दोस्तों कौन से फेज में लिखी गई थी। मिल्टन का जो लाइफ का स्टार्टिंग फेज था उसमें लिखी गई थी, जो मिडिल फेज था उसमें लिखी गई थी, या दोस्तों जो लास्ट फेज था उसमें लिखी गई थी, इसको आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन आंसर दिया है दोस्तों, मिडिल एज में लिखी गई थी, लास्ट फेज में लिखी गई थी, स्टूडेंट फेज में लिखी गई थी, या दोस्तों फर्स्ट फेज में लिखी गई थी। ये दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पैराडाइज लॉस्ट जो है स्टार्ट किया गया लिखना दोस्तों 1658 में। ठीक है, और दोस्तों कंप्लीट किया गया 1665 में। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों इसको फाइनली पब्लिश कराया गया 1667 में। इस तरह से दोस्तों आप देख पा रहे हैं 1667 में इसको पब्लिश कराया गया, और दोस्तों 1658 में इसको लिखना स्टार्ट किया गया। और दोस्तों जो समय है जॉन मिल्टन का 1608 से 1674। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं ये दोस्तों जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है ये उनके लाइफ के दोस्तों लास्ट फेज में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी साथियों? लास्ट फेज में। क्योंकि दोस्तों 1667 या 1665 या 1658 ये दोस्तों एक ऐसा समय है जब दोस्तों जॉन मिल्टन अपने अंतिम जीवन के अंतिम समय से गुजर रहे थे। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों लास्ट फेज। इसको समझ लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मास्क्यू रिटन बाय मिल्टन। साथियों आपको बताना है निम्नलिखित में से एक मास्क्यू है जो दोस्तों रिटन बाय मिल्टन द्वारा लिखा गया है, उसका नाम दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। कोमस है, एरियोपैजिटिका है, लिसिडस है, या नॉन ऑफ द एबम, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं साथियों, जो लिसिडस है ये एक तरह का दोस्तों पास्टोरल एलेजी है। क्या है साथियों? पास्टोरल एलेजी है। और दोस्तों एरियोपैजिटिका है, ये एक तरह का दोस्तों प्रोज ट्रैक्ट है। क्या है साथियों? प्रोज ट्रैक्ट है। और दोस्तों कोमस जो है एक तरह का अमास्क्यू है। क्या है साथियों? अमास्क्यू है। इसको आप समझ लेंगे। ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोमस, क्योंकि दोस्तों अमास्क्यू की बात की गई है, अमास्क्यू पूछा जा रहा है, जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया, तो दोस्तों कोमस अमास्क्यू है। इसको आप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित पोएम में जो स्टेटमेंट दिया है, जो कथन दिया है दोस्तों, वह दोस्तों किससे लिया गया है। सोलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। दोस्तों इसमें दिया है एकांत या अकेलापन दोस्तों समटाइम्स कभी कभी इज़ बेस्ट सोसाइटी, एक अच्छा समाज होता है।
अकेलापन भी कभी कभी एक अच्छा समाज का परिचय देता है। ये आपको बताना है साथियों। पैराडाइज रिगेन्ड का है, लिसिडस का है, पैराडाइज लॉस्ट का है, कोमस का है। ये आपको देख लेना है साथियों, बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। इसका सही आंसर है साथियों पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का है ये कोटेशन साथियों, क्योंकि दोस्तों बुक 9 में दोस्तों इसको कहा गया है। कहाँ कहा गया है साथियों? बुक 9 में इसको कहा गया है। ठीक है, आप इसको देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। जॉन मिल्टन्स सैमसन अगोनिस्ट इज, दोस्तों है जॉन मिल्टन का जो सैमसन अगोनिस्ट है दोस्तों, वह है क्या है साथियों? एन एलेजी है, एन ओड है, अ क्लासिकल एपिक है, अ क्लासिकल ट्रेजेडी है। साथियों आपको बताना है जॉन मिल्टन का सैमसन अगोनिस्ट है दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया दोस्तों, ट्रेजिक क्लोजिट ड्रामा है। क्या है साथियों? ट्रेजिक क्लोजिट ड्रामा है। क्या है साथियों? ट्रेजिक क्लोजिट ड्रामा है। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं ये दोस्तों एक क्लासिकल ट्रेजेडी है। क्या है दोस्तों? एक प्ले का रूप है दोस्तों, अ क्लासिकल ट्रेजेडी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अ क्लासिकल ट्रेजेडी। इसको आप देख लेंगे, अ क्लासिकल ट्रेजेडी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। इन द ईयर 1637 मिल्टन कॉन्फिडेंटेड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम monumental poetical work. Select among the following the name of his friend to whom this information was given. दोस्तों आपको बताना है, ये दोस्तों स्टेटमेंट 1637 मिल्टन द्वारा कहा गया है दोस्तों, इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग के विषय में सूचना दी गई है दोस्तों इसमें देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। द वुमेन कैरेक्टर डेलिला अपीयर इन, दोस्तों जो फीमेल या दोस्तों महिला पात्र होती है डेलिला अपीयर इन, दोस्तों कौन से उनके जो दोस्तों कौन से वर्क से संबंध रखती है दोस्तों, आपको बताना है। द वुमेन कैरेक्टर डेलिला अपीयर इन कौन से वर्क से उनके संबंध रखती है दोस्तों जॉन मिल्टन के? डॉक्टर फास्टस, सैमसन अगोनिस्ट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ। दोस्तों ट्वेल्थ नाइट तो शेक्सपियर का है, मैकबेथ भी शेक्सपियर का है। इस तरह दोस्तों सैमसन अगोनिस्ट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों डेलिला जो होती है वह जो सैमसन अगोनिस्ट क्लोजेट ड्रामा होता है दोस्तों उसकी हीरोइन होती है, और दोस्तों सैमसन जो होता है उसका हीरो होता है। इस तरह से दोस्तों ये फीमेल कैरेक्टर के रूप में दोस्तों सैमसन अगोनिस्ट में दर्शाई गई है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। द लाइन द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन ओकर इन। दोस्तों आपको बताना है द लाइन जो है दोस्तों कहाँ से ली गई है? दोस्तों लिसिडस से ली गई है, पैराडाइज रिगेन्ड से ली गई है, कोमस से ली गई है, पैराडाइज लॉस्ट से ली। दोस्तों कन्फ्यूज इस तरह के दोस्तों जो लाइन दी होती है दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए यहाँ हेवन भी दिया है और हेल भी दिया है। ठीक है, अब आपको दोस्तों आइडिया लग रहा होगा कि इस तरह की लाइन तो दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट में दी गई है, लेकिन दोस्तों नहीं, ये दोस्तों पैराडाइज रिगेन्ड की लाइन है। क्या है दोस्तों? पैराडाइज रिगेन्ड की लाइन है, क्योंकि दोस्तों
इसमें दोस्तों पैराडाइज रिगेन्ड की लाइन है ये, और दोस्तों इसको देख लेंगे 22 का आंसर है ये। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ी गलती हो रही है मुझसे। यहाँ दोस्तों इसका सही आंसर है, सही आंसर है दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट। सही आंसर इसका पैराडाइज लॉस्ट ही है, क्योंकि दोस्तों द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस दोस्तों, एंड इन इट्स सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन ऑकरिंग। दोस्तों इसका सही आंसर पैराडाइज लॉस्ट ही है, क्योंकि दोस्तों दीज लाइन्स अपीयर इन जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। इट इज़ एन एपिक पोइम इन ब्लैंक वर्स, रिटन इन 1608 से 1674 के बीच लिखा गया दोस्तों। इट्स फर्स्ट वर्जन पब्लिश इन 1667। दोस्तों फर्स्ट वर्जन इसका पब्लिश कराया गया 1667 में। इसके साथ ही दोस्तों कंसिस्टेड ऑफ 10 बुक्स। दोस्तों जो फर्स्ट वर्जन था उसमें दोस्तों शामिल किया गया था 10 बुक को, विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स। दोस्तों इसकी जो लाइनें थी दोस्तों 10,000 थी, तो कितनी थी दोस्तों 10,000 थी। कितनी थी 10,000 थी। कितनी लाइनें थी दोस्तों 10,000। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों इसका सेकेंड वर्जन पब्लिश इन 1674। सेकेंड वर्जन जो आया दोस्तों 1674 में। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट की ही ये लाइनें हैं। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 को देख लेंगे। द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वाज। दोस्तों आपको बताना है सैमसन एगोनिस्ट का ऑथर कौन है दोस्तों, राइटर कौन है या लेखक कौन है, आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेंगे। इसका ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जॉन मिल्टन है इसका सही आंसर, जॉन मिल्टन हो जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे। ऑफ विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन इन अ पार्ट फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न। दोस्तों आपको बताना है ये जो लाइन है दोस्तों निम्नलिखित किस पोएम से ली गई है, आपको बताना साथियों। 24 को देख लेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है लिसिडस। इसका सही आंसर होगा साथियों लिसिडस। दोस्तों दीज लाइन्स आर ए पार्ट ऑफ लिसिडस एन एलेजी इन पास्टोरल फॉर्म ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग रिटन इन 1637। ठीक है, रिटन इन 1637 और दोस्तों पब्लिश कराया गया इसको 1638 में। कब पब्लिश कराया गया इसको 1638 में इसको पब्लिश कराया गया। इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। मिल्टन वाज एन एलिजाबेथन पोइट। मिल्टन था दोस्तों एन एलिजाबेथन पोइट, अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट, अ जैकोबिनियन पोइट, अ क्लासिकल पोइट। आपको बताना साथियों मिल्टन क्या था, अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट। ठीक है साथियों, अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट। इसको आप समझ लेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। वाई फोर्स हैथ ओवरकम वट हाफ हिज फो द लाइन्स ओकर इन। दोस्तों आपको बताना है हु ओवरकम्स, कौन है दोस्तों जो काबू पाता है। बाई फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो द लाइन्स ओकर इन। वीनस एंड अडोनिस पैराडाइज लॉस्ट टिंटन अवे चिस्टेबल। दोस्तों आपको बताना है ये दोस्तों
ये दोस्तों एडम के लिए कही गई लाइन है दोस्तों। और दोस्तों 26 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर होगा साथियों पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अंधा हुआ था, आपको बताना है कौन अंधा हुआ। जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीजी वुडेनहाउस, एल टेनिसन। कौन अंधा हुआ साथियों? दोस्तों 1652 में पूरी तरह से दोस्तों जॉन मिल्टन अंधे हुए थे 1652 में। और दोस्तों तब इनकी उम्र कितनी थी? 44 वर्ष। कितनी थी दोस्तों? 44 वर्ष इनकी उम्र थी। और इसके साथ ही दोस्तों एक घटना और घटित हुई थी। इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल, उनकी भी दोस्तों इसी वर्ष मृत्यु हुई थी। 5 मई सन 1652 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। कब होती है साथियों? 5 मई 1652 में मैरी पॉवेल की मृत्यु हो जाती है। किसकी दोस्तों? मैरी पॉवेल। इनकी जो फर्स्ट वाइफ होती है दोस्तों मैरी पॉवेल, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से दोस्तों जॉन मिल्टन इसका सही आंसर होगा। जॉन मिल्टन इनका सही आंसर होगा। आइए साथियों देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। पैराडाइज रिगेंड वाज द वर्क ऑफ। दोस्तों पैराडाइज रिगेंड जो है किसका वर्क है, किसका वर्क था? जॉन मिल्टन का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, विलियम शेक्सपियर का, विलियम पिट का। दोस्तों ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम जॉन मिल्टन पे जाएंगे आंसर की तरफ दोस्तों। आइए साथियों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन। दोस्तों वह कौन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन है जो दोस्तों ब्रिटिश सिटीजन, ब्रिटिश नागरिक नहीं होता है? जॉन मिल्टन ब्रिटिश नागरिक होते हैं, विलियम शेक्सपियर ब्रिटिश नागरिक होते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ब्रिटिश नागरिक होते हैं। इस तरह से दोस्तों तीनों जब होते हैं दोस्तों हमारे आंसर तीनों में से कोई नहीं होगा। और दोस्तों कैथरीन फ्रैंक जो होते हैं वह दोस्तों ब्रिटिश नागरिक नहीं है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आंसर हमारा डी के साथ जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट्स है दो निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट्स है जो दोस्तों सत्य नहीं है? जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के विषय में सत्य नहीं है, वह दोस्तों हमें छांटना है। पैराडाइज लॉस्ट इज अ प्रोटेस्टेंट होमरिक इंग्लिश एपिक। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे। पैराडाइज लॉस्ट इज अ रिनेसा प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक। इसको देख लेंगे साथियों। पैराडाइज लॉस्ट इज अ रोमन कैथोलिक इंग्लिश एपिक। पैराडाइज लॉस्ट इज अ ट्रू वर्जिलियन एपिक। ठीक है तो साथियों इसका सही आंसर होगा साथियों पैराडाइज लॉस्ट इज अ प्रोटेस्टेंट होमरिक इंग्लिश एपिक। ये दोस्तों नहीं होगा इसका आंसर। इसके साथ ही दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट इज अ रोमन कैथोलिक इंग्लिश एपिक, ये भी दोस्तों नहीं होगा। और दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट इज अ ट्रू वर्जिलियन एपिक, ये भी दोस्तों इसका सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट, जो कि दोस्तों 1667 में इसको लिखा गया, इसलिए दोस्तों रेनेसा की बात की गई है। प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक, ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों वी। इसका सही आंसर होगा बी,
आइए साथियों देख लेते हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा साथियों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही साथियों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। थैंक यू सो मच।